सोचा था तूने? तूने सोचा क्या था कि ऐसी घटिया और जलील हरकत करके तू मुझे पालेगी? अरे शादी हुई तो क्या हुआ? क्या मैं अब तेरा हो सकता हूँ? खून कर दूंगा मैं तेरा। तुझे निकालने का बड़ा शौक था ना? वो सूर्या ऐसी बच्ची नहीं है। वो तो दिल्ली गई थी और दिल्ली से आके कुलजीत के यहाँ गई थी, तभी तो कुलजीत से उसका ब्याह हुआ ना। सूर्या का दिल्ली जाना सिर्फ एक नाटक था जिसके तहत वो निशा का किडनैप कर सके और सही वक्त पे पहुंचकर कुलजीत से शादी कर सके। ये सारी बात निशा ने सबके सामने सबको बताई है। और अगर सूर्या सच्ची होती तो अपने बचाव में खुश ना कहती। तो क्या? हाँ भाभी जी, ये सारा खेल सूर्या का रचा है। पूरा गांव अपने सरपंच पे थू-थू कर रहा था। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? नमस्ते जोगी जी। नमस्ते बेबे। आज इस खनसामा के हाथ की चाय पीजिए और बताइए कि कैसी बनी है। जोगी जी, चाय। जोगी जी, जोगी जी, आपने आज तक कुछ गलत नहीं किया है, तो ऊपर वाला आपके साथ गलत क्यों करेगा? ये बस एक ध्यान की घड़ी है, ये भी कट जाएगी। बस ऊपर रब पे भरोसा करो। मैं भी आज तक उसी रब पे भरोसा कर रहा हूं, वरना मैं भी। कौन? आइए आइए ना अंदर। हम लोग अंदर आ सकते हैं राम सिंह? कैसी बात कर रही है? ये आप ही का तो घर है, आइए ना। कितनी खुशी की। आप जोगिंदर सिंह जी है, हमारे गांव के सरपंच। आप उनकी पत्नी रचना जी है और आप पूरे गांव की बेबे हैं। सत श्री अकाल। जोगिंदर जी, मैं यहाँ आने से पहले दीदी के यहाँ काम करता था। कंडल साहब मुझे अपने आप अर्जुन की माता जी हैं। शायद आप लोगों को याद नहीं है, मैं आपके यहाँ आया था कर्नल साहब के अंतिम संस्कार के वक्त। हाँ हाँ, सही बात है जोगी जी, लेकिन तब बात अलग थी, आज बात अलग है। जी, वक्त बदल गया है बस। आप बैठिए ना, आइए बैठिए ना, बैठिए। राम सिंह, आप पूछोगे नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं?
अर्जुन और साक्षी आ रहे हैं। साक्षी? मेरी साक्षी आ रही है? आ नहीं रही काका, आ चुकी है। साक्षी? बाबू थोड़े दिनों के लिए आपसे दूर क्या हुए? बिल्कुल आपने अपना ख्याल नहीं रखा। देखिए तो कितने कमजोर हो गए आप। मेरा पापा सारी दुनिया को खाना खिलाता, पर उससे खाना खिलाने वाला कोई नहीं। और ऊपर से ये खबर आ गई है कि क्या? देखिए मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आपके सामने हूँ। मैं तुझसे नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। आप ही ने तो कहा था ना, आप ही ने शिक्षा दी थी कि बेटा देश सबसे बढ़कर होता है, बस उसी का पालन कर रही। सॉरी। बेटा मिशन तो ठीक है, पर खुद को मरा हुआ घोषित करने की क्या जरूरत थी तुझे? बाबा वो मिशन की नहीं, बल्कि मेरी रिक्वायरमेंट। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खतरा उम्मीद से ज्यादा है। हो सकता है तुम्हारे पहले मिशन में ही तुम्हारी जान चली जाए। अर्जुन जी, अगर ये लेटर आपके हाथ में है तो समझ लीजिए कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बाबा मेरे बिना बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। प्लीज उनका ख्याल रखना, प्लीज। आपकी साक्षी। जो लेटर मेरे मरने के बाद पोस्ट होना था, वो मेरे जीते जी पोस्ट हो गया। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हो, वरना शायद मैं कभी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती। मगर पुत्र, मिशन क्या था? बाबूजी, जब मेरी एजेंसी ने मुझे उस मिशन के लिए भेजा था तो हम सबको सिर्फ इतना पता था कि मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर रफीक खान नाम के व्यक्ति लेने के लिए आएंगे।
मुझे उनके साथ जाना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मुझे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। हर वक्त गुजरता गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वहां एजेंसी में हमने जिस लड़की को कैप्चर किया था, जिसकी रिप्लेसमेंट में मुझे प्लान किया गया था भाऊजी, उससे हमें बस इतनी जानकारी मिली थी कि इंडिया के 30 मोस्ट वीवीआईपी लोगों को एक साथ बम ब्लास्ट में मार दिया जाएगा। ताकि इंडिया की इकोनॉमी गड़बड़ा जाए और देश में सिविल वॉर हो जाए। भाऊजी, इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि मिशन को कब और कैसे कहां पर अंजाम दिया जाए। ये कोई नहीं जानता। जिस घर में मैं प्लान की गई थी, उन्हें लगता था कि मैं उनके बेटे की सचमुच बेवा। वो मेरे दूसरे निकाह की तैयारियां करने लगे थे। निकाह के पहले ही मैंने साक्षी को दरगाह पे देख लिया। वो नहीं मानी, लेकिन मैं पहचान गया कि ये मेरी साक्षी थी और मैं पागलों की तरह इसके पीछे पड़ गया। देखिए, हम कह देते हैं ऐसे बदतमीजी से पेश मत आइए, वरना अल्लाह कसम। साक्षी, तुम क्या बोल रहे हो साक्षी? तुम्हें क्या हो गया साक्षी? साक्षी, तुम मेरी साक्षी हो, याद करो साक्षी। अर्जुन, तुम्हारा अर्जुन। अल्लाह तौबा, तुम जैसे नामकुल बदतमीज बेगैरत मर्दों से, जो ऐसे पाको जहीन जगह पर भी तुम जैसे लोग गलीज जहन लेकर आते हो। राह चलती औरतों को छेड़ने का सुकून यहाँ भी। अल्लाह, दोबारा से अगर हमारा हाथ छूने की कोशिश की ना तो हाथ काट के रख देंगे। इसका मिशन खराब हो जाता, लेकिन अगर आप इस मिशन में इन्वॉल्व नहीं होते तो चीफ शायद सोच भी नहीं पाते कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए आर्मी की हेल्प ली जाए, और मैं शायद इतने बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे पाती। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता भी नहीं था कि निकाह के नाम पर मेरी बॉडी पर ही छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। एक बार मुझे छोड़कर देख रमजान, तू क्या, तेरी साथ पूछते भी इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ, और ना ही मेरा। छोड़ मुझे। बम लगाकर ब्लास्ट किया जाएगा। फिर मैं और अकरम वहां पहुंच गए साक्षी का निकाह रोकने के लिए। तुम दोनों ने मिलकर इस बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं होने दिया। हाँ बाबा, लेकिन इन सब में एक नेक इंसान की जान चलेगी। रुक जाइए, मैं कहता हूँ रुक जा। एजाज, जान भाई खत्म करो उसे। जान भाई मारो। एजाज, आपको याद है बाबूजी, करतार सिंह होम मिनिस्टर केस में जो मेन कल्प्रिट था? हाँ पुत्र, हाँ। वही इस केस का मेन करता धरता था। बेटा, इतने लोगों की जान बच भी तो गई ना। जी बाबा, बच गई। सही वक्त पर आर्मी ने आकर टेक ओवर कर लिया।
सब लोग बाहर जाओ जल्दी। बाहर जाओ, ऊपर। इस मिशन में पकड़े गए रमजान खान और मुख्तार खान, जब इन्हें दिल्ली लेकर जाया गया तो आपको याद है बाबूजी, करतार सिंह होम मिनिस्टर केस में जो मेन कल्प्रिट था। हाँ पुत्र, हाँ। वही बाबूजी, वही इस केस का मेन करता धरता था। इनफैक्ट उसने बताया कि कर्नल पापा के जान तुम्हें किसने बताया? करतार सिंह ने अपने सारे गुनाह हमारे सामने कबूल किए हैं। शेरा ने हमारे साथियों को रखने के बदले उनसे कहा था कि हमें कर्नल को मारना होगा। इसीलिए मैंने अपने साथियों से मिलकर कर्नल को मार गिराने का प्लान किया। इसीलिए इसी के तहत मैं उसको कच्चे रास्ते से ले गया। फिर मैंने कर्नल की लाश को नदी में डुबा दिया। शेरा ने मेरी प्लानिंग में मदद की। फिर उसने जग्या को उड़ा दिया। अर्जुन पर हमला क्यों किया? क्योंकि इसने हमारा होम मिनिस्टर वाला प्लान खराब किया था। लेकिन इसके चक्कर में दूसरी लड़की को गोली लगी। कोई आम लड़की नहीं, हमारी साथी ऑफिसर थी, प्रीत कौर। जो भी हो, अर्जुन पर तो हम दूसरा हमला भी करने वाले थे। अगर मेरे ऊपर से ऑर्डर नहीं आ गए होते कि मुझे दूसरे मिशन को अंजाम देना है, और मैं दूसरे मिशन पर लग गया, और अर्जुन बेचारा बच गया। इमाम का क्या रोल है इस पूरे खेल में? वही जो शतरंज में एक दूसरे मोहरे का होता है। और तुम्हारा दूसरा मिशन ये था कि आयशा को ह्यूमन बॉम्ब बनाकर इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट लोगों को उड़ाकर हिंदुस्तान में दहशत फैलाना है। सही समझे हैं? लेकिन वहां भी तुमने हमारे प्लान को नाकामयाब कर दिया। हमारी आयशा की जगह नकली आयशा को इमाम साहब के यहां डाल दिया। इमाम का क्या रोल है इस पूरे खेल में? वही जो शतरंज में एक दूसरे मोहरे का होता है।
इमाम साहब बेचारा। अरे उसको तो पता भी नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। मेरा खून इतना गंदा कैसे हो सकता है? वो कैसे हो गया? वो मेरी बेटी देश के लिए जान देने चली थी और मेरा बेटा आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। और लानत, मैं क्या लानत है मुझ पर, लानत। क्यों कर रहा है जोगी? तेरा कोई दोष नहीं है पुत्र। शेरा का किया धरा। कोई ना बेबे ना। उसके चाल चलन को देखने के बाद भी मैं उसे हर बार घर में पनाह देता रहा। ये मेरी गलती है और मैं भूल गया कि जहरीले सांप को पाल पोस कर बड़ा करूंगा तो एक दिन डसेगा जरूर। कोई भूत क्या था। अच्छा हुआ बेबे, अच्छा हुआ। नहीं माँ, बस। अरे अब तो पिताजी के कातिलों के बारे में पता चल गया है हमें और उन्हें सजा भी मिल गई है। अब क्यों रो रही है? जोगी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोगों ने आप पर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो वक्त ही ऐसा था। देखिए आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। ना, आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे शिकायत है ना अपने आप से। राम सिंह जी, मैंने आपके साथ भी बहुत नाइंसाफी की। मुझे माफ कर दो। अपना गुनाह कबूल कर ले। गुनाह नहीं तो तेरा वो हसर करूंगा ना, वो हसर करूंगा जो अपनी पैर पे चढ़ने लायक नहीं रहेगा। बताओ। तुम इस पवित्र जगह को अपवित्र मत करो। डायन भी साथ कर छोड़ती है और तुमने तो अपनों के साथ ही दगा किया है। जिस आदमी ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर इसका साथ दिया दोस्तों, इसे यहाँ तक पहुँचाया, ये उन लोगों की भी नहीं हुई। इस गांव की क्या होगी? मारो और मारो। क्या लगता है चीफ तुम्हें? हाँ? क्या लगता है? तुमने मेरी एक साजिश को नाकामयाब कर दिया तो तुम जंग जीत गए। नहीं!